फ्रेंड्स, स्टार्ट प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि रिपोर्ट हम कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि सेटिंग करके हम डिजाइन कैसे करते हैं। अभी रिपोर्ट में जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट शेड्यूल है, टेक्स्ट शेड्यूल में है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शेड्यूल, दो टाइप के शेड्यूल हमें शो होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस सेशन में हमने किया जनरल सेटिंग, रेनफोर्समेंट सेटिंग, डिटेल ड्राइंग सेटिंग, उसके बाद लोड, बेसिक लोड, केसेस एंड लोड कॉम्बिनेशन, ये सब सेट करने के बाद हमें ऑटो डिज़ाइन करनी है। और ऑटो डिज़ाइन करने के बाद ही हमारे जो व्यू, मॉडिफाई या फिर रिपोर्ट जनरेट होते हैं। अभी सबसे पहले हम वर्टिकल शेड्यूल ओपन करते हैं, जिसमें हमें डिटेल जैसे कि हमारी जो कॉलम की साइज़ है, फुटिंग की साइज़ है, वो सब हमें वर्टिकल शेड्यूल में यहाँ पे शो होती है। जैसे कि हमने बॉटम में कौन से बार यूज़ किए, अलॉन्ग ब्रेथ, अलॉन्ग लेंथ, टॉप में कौन से किए, अलॉन्ग ब्रेथ, अलॉन्ग लेंथ, वो सब हमें यहाँ पे शो होता है। जैसे कि हमने D1 जो यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, 300, जैसे कि राफ्ट के लिए 300 एंड 250 किया है। कहीं कहीं पे सभी की जगह चेंज है, कॉलम के हिसाब से हमारे देखो कहाँ पे 400 है, वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन करता है। हमें सिर्फ यहाँ पे आउटपुट देना पड़ता है। इनपुट देने के बाद ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि इसी तरह अभी हमें रिपोर्ट में हमें सेम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेड्यूल भी शो होता है। पूरे टोटल फुटिंग के जितने नंबर ऑफ फुटिंग है हमारे, वो सब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली में इस तरह से शो हो गए। देखो यहाँ पे फुटिंग PCC कॉलम मार्क, यहाँ पे शॉर्ट डाया, लॉन्ग डाया, साइज यहाँ पे दी गई है। जैसे कि पर्टिकुलरली हर एक कॉलम की C1, C2, C3 की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से हमें रिपोर्ट में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिटेल ड्राइंग। अभी डिटेल ड्राइंग के लिए हम डिटेल ड्राइंग में हमें कौन सी ड्राइंग चाहिए, इसमें हमारा कॉलम का प्लान भी आ सकता है, सेक्शन भी आ सकता है और ब्रेथ का सेक्शन भी आ सकता है। लेकिन उसके लिए अभी सिर्फ हमें एक ही, ऑल फुटिंग के भी आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ एक फुटिंग का क्लिक करती हूँ। अभी उससे पहले इसमें जैसे कि हमने ये रिपोर्ट जनरेट की, जैसे कि हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल जो हमारा शेड्यूल हमने जनरेट किया, उस शेड्यूल को भी हमें सेव करना है कैड फॉर्मेट में। तो हम सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेव। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि जो ये डायग्राम हमें सेव करनी थी, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था 1 2 3 4, वैसे ही हम ये वर्टिकल शेड्यूल बोल के भी हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो TXF फाइल में यहाँ पे सेव हो जाएंगी, जो कि कैड के फॉर्मेट में ये ओपन होंगी। फिर हम इसका रिपोर्ट मतलब PDF फॉर्मेट में हम इसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद सेम हम सब डिटेल ड्राइंग का भी, अभी मुझे फुटिंग 1 का मुझे प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सब चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं इसे ओके करती हूँ और यहाँ पे मुझे सब यहाँ पे डिटेल ड्राइंग मिल जाएंगी। डिटेल ड्राइंग ओपन होने के बाद इस तरह से यहाँ पे अभी ये भी सेम सेव करके हम क्या कर सकते हैं, कैड फॉर्मेट में ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो है वो टोटल फुटिंग की डिटेल ड्राइंग आई है। जैसे कि हमारी यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिंग की साइज नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे सभी साइज दी गई, दोनों के बीच में स्पेसिंग, फुटिंग की साइज क्या है, लेंथ, विड्थ, वो सब इसमें डायग्राम में स्पेसिफाई की, क्योंकि ये डिटेल ड्राइंग है। डिटेल ड्राइंग में कॉलम का जैसे कि ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में यहाँ पे दिखाया गया है कि 350 बाय, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि कॉलम और फुटिंग में जो हमारी फुटिंग की है 300, यहाँ पे 250, वो कितनी डिज़ाइन की गई है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे टॉप में 12 mm के 300 डिस्टेंस पे सेंटर टू सेंटर हमने क्या किए हैं, बार्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। यहाँ PCC की थिकनेस हमारी 100 mm है, 150 थी, मैंने 100 mm की थी जब हम RCDC डिज़ाइन कर रहे थे। उसके हिसाब से ये डिटेल ऑफ फुटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ये वाला हमारा सेक्शन 1 है, अलॉन्ग लेंथ एक है, अलॉन्ग विड्थ एक है। अभी ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में भी हमें यहाँ पे कॉलम की लिंक, यहाँ पे पर्टिकुलरली हर एक फेस, जैसे कि हमारी PCC की, उसके बाद एक्सकेवेशन के जो भी हमारे स्टेप्स है उसके हिसाब से यहाँ पे सब डिटेल दी गई कि कहाँ पे कौन से बार यूज़ गए। जैसे कि सबसे बॉटम में 16 mm, उसके बाद 12 mm की गए, ऊपर के जो है वो 12 mm यहाँ पे क्यों गए, 300 डिस्टेंस पे किए गए। इसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल FC1 की फुटिंग दी। ये सिर्फ एक फुटिंग की डिज़ाइन है, ये फर्स्ट वाली जो हमें शो हो रही है उसकी डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे फुटिंग प्लान है, जैसे कि ये वाला जो फुटिंग का प्लान है वो ये सेक्शन लाइन है, उसके हिसाब से वहाँ पे ऊपर हमें
सेक्शन दिए गए, एक वर्टिकली सेक्शन, एक हॉरिजॉन्टली, मतलब एक लेंथ का सेक्शन और एक विड्थ का सेक्शन हमें ऊपर दिया गया है। अब ये फुटिंग की प्लान है, जैसे कि 600 बाय 1750 हमारी मेन डिस्टेंस है, उसके बाद 1050 बाय 900 हमारा डिस्टेंस है। यहाँ पे उन्होंने सेम बार्स जो यूज किए गए वो टॉप व्यू से हमें स्पेसिफाई किए गए, और उसमें जो बार्स दिए वो फ्रंट व्यू से हमें स्पेसिफाई किए गए, यहाँ पे शो हो रहे इस तरह से। अभी इसकी भी हमें प्रिंट निकालनी, तो सेम सेव करके हम क्या कर सकते हैं, DX फाइल में इसे सेव कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस के की। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट समरी शो हो रही। प्रोजेक्ट समरी में हमें पूरा डिटेल, जैसे कि प्रोजेक्ट नेम क्या है हमारा, क्लाइंट नेम क्या है, जनरल सेटिंग हमने क्या क्या की, सॉइल डाटा में नेट SBC कितना यूज़ किया, जो कि हमने सेटिंग्स में किया था। यहाँ पे जो जो हमने यहाँ पे एवरेज प्रेशर कितना लिया, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना लिया, उसका सब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेव कर सकते हैं सेम, जैसे कि हमने ये किया, हमारे जो प्लान्स वगैरह थे ऑटोकैड में किए, लेकिन ये HTML में हमारे फॉर्म होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नहीं तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, उसे प्रिंट करके हम क्या कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं। अगर हमें PDF फॉर्मेट में सेव करना है तो PDF में कर सकते हैं, इस तरह से यूज़ करके पोर्ट्रेट या फिर कौन से, ये हमारा पूरा प्रिंट कर किया तो वो PDF में हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कर सकते हैं। उसके बाद है डिज़ाइन समरी। डिज़ाइन समरी को क्लिक किया, जो जो हमने डिज़ाइन की गई है उसकी समरी, जैसे कि हमें स्टार्ट में भी डिज़ाइन समरी शो हो रही थी, वैसे यहाँ पे हमारी डिज़ाइन समरी है। फुटिंग नेम, यहाँ पे देखो, फुटिंग 1 की जो है वो डिज़ाइन है, या फुटिंग 2 की है, जो कैड के फॉर्मेट में थी वो कैड में करके हमें PDF करना था, और यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी फुटिंग की पर्टिकुलरली हर एक फुटिंग के हिसाब से यहाँ पे हमारा सिंपल PDF यहाँ पे शो होगा, लेकिन वो डिटेल ड्राइंग नहीं शो होगी, सिर्फ डिज़ाइन जो हमने किया है वो यहाँ पे हमें शो होगा डिज़ाइन समरी में। उसके बाद डिज़ाइन कैलकुलेशन, अभी यहाँ पे जो शो हो रहा है वो डिज़ाइन कैलकुलेशन शो हो रहा है। डिज़ाइन कैलकुलेशन के लिए हमें फुटिंग सेलेक्ट करनी पड़ती, जैसे कि मैंने एक फुटिंग सेलेक्ट की, उसके बाद हमारा डिज़ाइन कैलकुलेशन हमें शो होगा। जो भी कैलकुलेशन करना है वो हम फुटिंग के हिसाब से करेंगे। अभी एक ही फुटिंग की, तभी यहाँ पे एक ही फुटिंग की हमें डिटेल दी, जैसे कि कोड रेफरेंस, डिज़ाइन कोड वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि डेफिनेशंस वगैरह किया, क्लाइंट नेम वगैरह, यहाँ पे सब डिटेल भी शो हो रहा है, जैसे कि टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, उसके बाद स्टेप वाइज शेयर, वन वे शेयर फोर्स अलॉन्ग बी, लोड ट्रांसफर चेक फॉर लोड ट्रांसफर कॉलम टू फुटिंग, यहाँ पर सब डिज़ाइन कैलकुलेशन हमें शो हो रहे हैं, जो कहाँ पे शो हो रहे डिज़ाइन कैलकुलेशन में। ओके, उसके बाद प्रेशर चेक का है। प्रेशर चेक अगर हमें करना है, जैसे कि फुटिंग 1 का प्रेशर चेक हमें चेक करना है, तो यहाँ पे प्रेशर चेक का भी हमें PDF फॉर्मेट आता है, प्रेशर चेक फॉर फुटिंग कॉम्बिनेशन। अभी फुटिंग नंबर 1 का यहाँ पे कोड वगैरह सब दिया गया है, और ऑल्सो डेंसिटी ऑफ सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, परजिबल SBC इंक्रीज फॉर EQ, परमिजेबल SBC इंक्रीज फॉर विंड, लाइव लोड रिडक्शन, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो ये क्या है, प्रेशर के हिसाब से हमें उन्होंने लोड कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो प्रेशर आता है वो यहाँ पे हमें बताए। उसके बाद हमने क्रैक विड्थ नहीं डाली, अगर डालती तो उसका भी हमें क्या आता है, रिपोर्ट आ जाता है। उसके बाद कॉलम साइज अगर हमें चेंज करना है या फिर किए, तो वो यहाँ पे हमने एक भी कॉलम साइज चेंज नहीं की, इसीलिए वहाँ पे नहीं शो हो रहा है ये। या फिर एक आधा फेलियर है, कोई ऐसा है क्या फेलियर डायग्नोसिस, नो फेलियर, एक भी हमारी फुटिंग यहाँ पे फेल नहीं गई होती तो यहाँ पे दिखता। उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी है। बिल ऑफ क्वांटिटी में दे BOQ समरी निकाल सकते हैं हम, जैसे कि हमारा एरिया कितने बाय कितने का है वो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी वो हमें मालूम होनी चाहिए, तो ये 12 बाय 12 का था, मतलब 144 स्क्वायर मीटर। ओके, 144 स्क्वायर मीटर में यहाँ पे स्पेसिफाई करती हूँ। उसके बाद रुपीज़, ओके, हमारा जो है वो रुपीज़ में ही है। उसके बाद यहाँ पे शटरिंग एक्सकैवेशन PCC उन्होंने रेट दी गई है, रेनफोर्समेंट टाइप वॉज एंड लेवल डाई। उसके बाद ओके करने के बाद हमें यहाँ पे BOQ फाउंड होता है, मतलब अगर 12 बाय 12 का स्क्वायर रहा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, हमें डिटेल बताता है कि हमें कितना अमाउंट का खर्च आ जाएगा, वो हमें BOQ में बताता है, बिल ऑफ क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं।
जो हमें अभी शो होगी। थोड़ा सा टाइम लेती है लोड लेने के लिए, लेकिन लोड हो जाती है। BOQ हमारी जो रहता है डिटेल, मतलब हमें अमाउंट के बारे में या फिर क्वांटिटी के हिसाब से वो हमें स्पेसिफाई करता है। इस तरह से यहाँ पे BOQ जैसे कि मटेरियल, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, कॉस्ट, जो हमारे एस्टिमेट में हम जैसे कि यूज़ करते हैं नंबर ऑफ यूनिट, जो क्वांटिटी इंटू रेट। अब्स्ट्रैक्ट शीट में जैसे कि हमारा रहता है क्वांटिटी इंटू रेट, हमारी जो अमाउंट निकलती वो यहाँ अमाउंट है। यहाँ पे टोटल, ग्रैंड टोटल हमें कितना लगने वाला है वो यहाँ पे हमें दिखाया गया है, 3,21,072। इतना हमें क्या लगेगा, इसके लिए खर्च लगने वाला है, तो वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है BOQ में। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, BOQ की रिपोर्ट जनरेट कर। ऑलरेडी प्रोसीड में, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे शो किया है। उसके बाद हमें BOQ के होने के बाद हम क्या करते हैं, BBS फाइंड आउट करते हैं। BBS में हमें क्या होता है कि जो हमारी रियल जनरेट, मतलब अभी रिबार हमारा जो रियल रहता है वो, जैसे कि बार्स की जो रहती है वो डिटेल में हमें शो होती है, जैसे कि टॉप, शेयर, SFR, उसके हिसाब से। अभी मैं बॉटम के लिए करती हूँ और यहाँ पे जनरेट BBS करती हूँ। BBS जनरेट करने के बाद अभी कौन सी फुटिंग का चाहिए, मैक्सिमम रिबार लेंथ 12 मीटर, स्टार रिबार, देन रिबार राउंड ऑफ कितना है, वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ड्रॉप इट टू स्क्रीन या टू फाइल, कहाँ पे चाहिए, तो फाइल में सेव होती है, टू स्क्रीन पे ही देखनी। फाइल बोले तो मुझे लोकेशन बताना पड़ेगा, वो कैड फॉर्मेट में सेव होगी, इसीलिए मैं अभी के लिए टू स्क्रीन करती हूँ। मुझे एक ही फुटिंग की डिजाइन चाहिए। देन जनरेट करने के बाद मुझे यहाँ पे शो होता है कि जो हमने BBS जनरेट किया, डिटेल ड्राइंग जैसे कि बेंटअप ड्राइंग वगैरह सब कुछ रहता है इसमें, जो कि अभी शो होगा। यहाँ पे लोड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है लोड होने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे लोड हो गया। देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हमें प्लान के दो व्यू दिए, एक ही फुटिंग के दो व्यू यहाँ पे शो किए गए, जैसे कि ये बॉटम रेनफोर्समेंट प्लान है और ये टॉप बार बेंडिंग शेड्यूल, हम जैसे कि इसको बोलते हैं। BBS मतलब रहता है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल में बॉटम रेनफोर्समेंट प्लान यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट प्लान हमें शो हो रहा है, और यहाँ पे हमें डिटेल ऑफ फुटिंग यहाँ पे शो हो रही है कॉलम की। और अगेन यहाँ पे देखो बेंट अप डायग्राम, जैसे कि हमारे जो बार के शेप है वो इसमें दिखाई देते हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल में, जो कि हमें पहले कौन से भी रिपोर्ट पे हमें शो नहीं हुए। जैसे कि FC1 में बार मार्क के B1 B2 मतलब बॉटम के बार के, T3 T4 T5 ये सब टॉप के बार के, उसके हिसाब से यहाँ पे हमें शेप दिए गए और उसकी कटिंग लेंथ जो है वो यहाँ पे दी गई, और उसके बाद यहाँ पे उसकी डायमेंशन हमें शो हो रही। और यहाँ पे समरी, अभी मैंने सिर्फ एक का किया, ये आप ऐसा डिटेल में भी कर सकते हैं, जैसे कि LGT WT बार डायमीटर कितना है और कितने टोटल है लगने वाले, वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे किए। जनरेट BBS अगर हमने किया तो हमें ऑल फुटिंग के भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यही हमें कैड फॉर्मेट में करना है, टू फाइल करके आप सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली कैड में भी ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इसी फाइल को सेव करना है अपने जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप राइट में जाके सेव करके भी DXF फाइल में आप आपका जो फाइल है वो सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद आपको वो शो होगा, मतलब जो भी फाइल है वो यहाँ पे आपको शो होगी। इस तरह से क्या करते हैं हम, स्टार्ट प्रो में रिपोर्ट जनरेट करते हैं। BBS मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल भी हम क्या करते हैं यहाँ पे जनरेट करते हैं। अभी हम क्या, अभी जो हमारे ये जनरेट हो रहे थोड़ा सा लोड खा रहा है वो, लेकिन हो जाएगा जब हम एक साथ सभी फुटिंग के BBS जनरेट करते हैं। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लोड तो खाना पड़ता है, क्योंकि मतलब ये सिंक्रोनाइज सॉफ्टवेयर इसलिए थोड़ा सा लेट वर्क करता है, लेकिन हो जाता है। हमें सब डिटेल, अभी एक एक फुटिंग की हमें इसमें क्या होती है, डिटेल ड्राइंग यहाँ पे शो होती है, जैसे कि FC1 FC2 सभी का BBS हमें मिलता है। हर एक फुटिंग के लिए हमने कौन से बार यूज किए वो सब हमें यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि अभी BBS लेआउट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, इस तरह से देखो आ गया, थोड़ा लेट आ गया लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल में हमारा BBS आ गया।
क्योंकि वो इतने सारे फुटिंग है, टोटल 25 फुटिंग की वो क्या हुआ है, बीबीएस जनरेट हुआ है, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम खाता है हमें शो होने के लिए, लेकिन वो शो हो जाता है। ये देखो इस तरह से आप इसे जूम करके जैसे कि देख सकते हैं, आपको एक एक फुटिंग के आपके हिसाब से देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, या फिर आप इन विंडो की हेल्प से भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि जूम विंडो सेलेक्ट करके आपने विंडो सेलेक्ट की तो उतनी विंडो यहाँ पे देखो जूम हो गई। रैप फुटिंग है सबसे, इसीलिए उसके अलग अलग बाकी जो जो हमारी पैड फुटिंग है उसके लिए हमारी सिंपल बीबीएस यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे जूम करके आपका टोटल नंबर ऑफ 25 जो हमारे बीबीएस के रिपोर्ट है वो एक साथ एक रिपोर्ट में भी कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग एक एक फुटिंग के भी यहाँ पे बीबीएस जनरेट कर सकते हैं।